चलो देखो अगला 8 का 2 नंबर प्रश्नावली 1 का 1 8 का 2 नंबर। इसमें हमको क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो हम मान लेंगे माना कि कोई त्रिघात बहुपद ax बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d तथा इसके शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा है। त्रिघात बहुपद बोल रहा है निकालने के लिए, और हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है। साथ ही इसका जो शून्यक होता है उसे हम अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं। तो अब देखो प्रश्न में मेरा दिया है हुआ है इसका तीनों शून्यक। इसका तीनों शून्यक क्या दिया हुआ 2, 1 और हाफ। तो कहने का मतलब हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 तथा गामा बराबर हाफ यानी 1/2। तो अब देखो हम जानते हैं यहाँ पर हम कर सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब माइनस शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस दो करके शून्यंकों का योगफल, दो करके शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो तो इसमें क्या फिर हम करेंगे अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखने पर, तो हम इसमें अल्फा बीटा और गामा का मान रखेंगे। तो देखो इतना बराबर ये है, तो ये अब हम केवल इधर वाला लिखते हैं। तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा मेरा 2 है प्लस 1 और प्लस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू 2 इंटू एक्स, और फिर यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस 2 इंटू 1 इंटू हाफ। हम यहाँ चाहे तो गुना का भी चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो a इंटू एक्स क्यूब माइनस 2 और 1 3 और 3 में आधा फिर जोड़ देंगे तो 3.5 और 3.5 को हम किस तरह से लिखते हैं 7/2 7/2। या इसका लघुत्तम भी निकालोगे, देखो इसके नीचे 2 प्लस 1 प्लस हाफ, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 से 2 में भाग देंगे 2, 2 दूनी 4, 1 से 2 में भाग देंगे 2, 2 1 आए और 2 से 2 में भाग देंगे 1, 4 2 6 1 7/2। समझ में आया। हम इसमें दशमलव के रूप में नहीं लेते हैं, जो भी लेते हैं उसको बटे के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ माइनस 3.5 आ गया यानी 7/2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 1 आई 2, तो ये मेरा कितना हो गया 2 1 आई 2 हो गया, फिर 1 गुना हाफ कितना हो जाएगा, यही हाफ ही रह जाएगा ना। 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 2 का गुना 1 साथ। अब यहाँ देखो 2 गुना हाफ गुना 2 तो 2 खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ केवल 1। तो फिर सबको जोड़ना था ना, तो 2 1 और 3 का 3 और आधा 3.5 यानी फिर यही हो जाएगा मेरा 7.5/2। या फिर आगे बढ़ा एक लाइन बढ़ाते हैं, यहाँ पे 2 1 आई 2 गुना कर देंगे तो यही रह जाएगा, और प्लस ये दोनों जब आपस में कट जाएगा तो बन जाएगा मेरा 1 इंटू एक्स माइनस फिर 2 1 आई 2 यानी सिंपल सी बात, इसको काट देंगे तो 1 गुना 1 ही रह जाएगा, यानी कि मेरा कितना यहाँ पर आ गया 1 हो गया। क्लियर।
अब देखो ए इंटू एक्स क्यू माइनस 7/2x² प्लस ये भी 2 1/2 था, तो ये भी 2 1 3 और आधा 3.5 को हम लिखते हैं 7/2 x माइनस 1। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा है भी px। यहाँ हम कर सकते हैं px, चूंकि ये मेरा क्या है px ही माने हैं, तो px बराबर ये और ये बराबर मतलब ये, तो हम डायरेक्ट मान सकते हैं px बराबर ये। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण ए। अब प्रश्न से लिखते हैं, तो प्रश्न में मेरा दिया हुआ p-1 बराबर इतना। यानी कहने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे -1। px बराबर ये है, देखना यहाँ पर ही, जब p यहाँ पे x है मेरा, ये जब x है तो यहाँ x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है। तो अब वहाँ दिया हुआ कि p-1, तो यहाँ जब -1 लेंगे तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। क्लियर? तो देखो, तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो p-1 बराबर, जब p-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा a इंटू -1 का क्यू प्लस माइनस है यहाँ पे -7/2 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 7/2 इंटू -1 और फिर -1, और फिर इतना बराबर मेरा हो जाएगा 18। दिया हुआ है ना, देखना अब यहाँ पे p-1 बराबर ये और फिर इतना बराबर ही 18 है। तो हम लिख सकते हैं फिर कि a इंटू -1 का क्यूब -1, क्योंकि जब निगेटिव पे और नंबर रहता है पावर के रूप में तो माइनस ही रह जाता है। -1 पे जब और नंबर रहेगा तो माइनस ही हो जाएगा मेरा, और अगर इवन नंबर रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि -1 हो गया। अब यहाँ पे -1 पे इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस -7/2, यहाँ माइनस है और गुना प्लस, तो माइनस होगा 7/2 और -1 बराबर 18। ठीक है, अब फिर हम आगे देखते हैं। तो a इंटू, हम इसमें से अगर एलसीएम ले तो 2 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 से 2 में भागा देंगे तो 2 बचेगा, 2 गुना -1 -2 -7, चूंकि 1 ही हो जाएगा, फिर ये भी -7 और यहाँ -2 बराबर 18। अब देखो a इंटू -2 -7, चूंकि सबके सब माइनस में है ना, तो पहले ही बता चुके हैं जब सब माइनस में रहेगा तो काम क्या करेंगे प्लस का, लेकिन चिन्ह देंगे जो रहेगा। तो -2 -7 -9 -9 -7 -16 और -16 -2 बराबर 18। यानी हम इसे लिख सकते हैं -18/2 इंटू a बराबर 18 लिख सकते हैं ना। तो यानी कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ई मेरा ए के साथ गुना है, लेकिन 2 क्या है भाग में ना, तो बराबर के जब उधर जाएगा तो भाग वाला गुना और गुना वाला भाग, तो कह सकते हैं हम a बराबर 18 गुना 2/18, और यहाँ माइनस मेरा आगे आ जाएगा, 18 कैंसिल, तो इसलिए a बराबर -2। अब ये a का मान हम कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो मेरा ये px है, px बराबर मेरा क्या है a मतलब -2, देखना a मतलब -2, और फिर क्या है x³ -7/2x² प्लस 7/2x -1। क्लियर हो? या तो हम इतना आंसर कर देंगे, या फिर देखो इसको इतना भी आंसर छोड़ेंगे तो मेरा सही है, या इसको आगे अगर बढ़ा देंगे तो देखना -2 गुना x³ -2x³, फिर देखना यहाँ पर ही -2 गुना -7/2x²। तो पहले तो ये 2 कैंसिल, माइनस कैंसिल, क्या बच गया प्लस 7x²। फिर वही काम इसके जगह, लेकिन इसके जगह क्या केवल यहाँ पे प्लस ही है ना, और यहाँ पे x, तो 2 तो खत्म होगा, -7 बच जाएगा यहाँ पे, और जब ई गुना होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 आए, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा पहले ना, +2, ये हमारा हो जाएगा 1/2। फिर हम नीचे लिख सकते हैं, फिर हम क्या नीचे लिख सकते हैं, अतः
त्रिघात बहुपद px बराबर -2x² प्लस 7 माइनस 2x³ प्लस 7x² माइनस 7x प्लस 2, ये मेरा हो जाएगा आंसर। किसी को समझ में दिक्कत भी है? प्रबली 1 के सी में क्या दिया? भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल बराबर क्या होगा? 1 की 1 में है भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल, मेरा बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य। क्लियर? उसी तरह 2 में दिया हुआ है कि भाग एल्गोरिदम में शेषफल या तो शून्य होगा, शेषफल यानी कहने का मतलब Rx बराबर 0 होगा, या शेषफल का घात यानी Rx का घात। तो यहाँ तो भरने वाला है, लेकिन वहाँ आप तो क्वेश्चन में भरने वाला नहीं आता, वहाँ पर क्या है कि ऑप्शन देकर के बताता है। तो मान लिया जाए अगर दिया हुआ है भाजक का घात, ठीक ना, भाजक का घात दें, gx का घात दें या qx का, ये तीनों में से कुछ भी दे सकता है। देखो भाजक का घात रहेगा तो हम ये मार देंगे, qx दिया तो qx मार देंगे, अगर ये दोनों में से कुछ नहीं दिया और gx दिया तो हम gx भी मार सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे gx क्या मान लिया है, वो भाजक मान लिया होगा, ठीक है ना। क्योंकि बुक में देखोगे तो qx भी दिया हुआ है और साथ में एक जगह पे तुमको gx भी दिया हुआ होगा, ठीक है ना। अगर qx भाजक मानेगा तो qx का घात होगा, लेकिन अगर gx मान लिया भाजक तो क्या हो जाएगा? gx का घात। यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात हिंदी में हम कहें तो क्या होगा? भाजक का घात ही होगा, लेकिन अब भाजक को संकेत में अगर qx मानेगा तो qx का घात, और अगर संकेत में gx मान लेगा तो gx का घात, ठीक है। है कि भाग एल्गोरिथम में अगर पूछेगा Rx बराबर, तो मेरा या तो 0 हो जाएगा, या Rx जो होगा इसका Rx का घात, Rx का घात जो है वो क्या हो जाएगा? मेरा छोटा होगा qx के घात से, यानी सिंपल से बात भाजक के घात से। अब अगर भाजक को qx मानेगा तो qx के घात से, और अगर gx मान लिया तो gx के घात, लेकिन जब भी होगा तो किसके घात से छोटा? तो भाजक के ही घात से, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मान लीजिए x² में x⁵ पे भाग देना है, तो हम x³ से दे सकते हैं x⁵ कहानी खत्म, यानी 0। या तो मेरा ये Rx यही है, Rx क्या आ गया मेरा? तो या तो Rx 0 आ जाना चाहिए, या फिर हम अगर इसी को देखें इस तरह से +7 में मान लिया जाए हमको +1 से देना है, ठीक ना। देखना x² +1 से भाग देना है किसमें? x⁵ प्लस x प्लस 7 में। यहाँ 2 यहाँ 5, इसका मतलब 3 कम रहा है, तो कितना हो जाएगा? x⁵ प्लस 3 2, सॉरी यहाँ ना होगा, x³ हो जाएगा मेरा। तो क्या बोले, चिन्ह केवल चेंज करते हैं, खत्म हो गया, क्या उतर जाएगा मेरा यहाँ पे? -x³ प्लस x प्लस 7। अब अगर हम लगाते हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 2, तो 1 का कमी हो रहा है, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि आगे माइनस है, तो -x³, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? -x। इसको प्लस और इसको भी प्लस, तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन ये प्लस प्लस 2x और प्लस 7। क्लियर हो? अब यहाँ देखना, अब लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ x के पावर कितना है? तो इसका घात जो है इसके घात से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि हमेशा जब भी देगा तो हम क्या इसके घात के अनुसार से देंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब भी कोई भाग देगा तो उसमें 2 ही चीज निश्चित रहता है, ये निश्चित रहता है या फिर ये। अब इन दोनों से भाग देने के बाद में पता चलता है कि मेरा Rx क्या होगा और gx क्या होगा, लेकिन qx और px तो दिया हुआ रहता है। 1 के 3 में क्या देगा? 7y³ माइनस 4y²। भाग देना है 2y से, अब बराबर पूछ रहा है। देखो तो 1 का 3 में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि क्या हुआ? 7y³ माइनस 4y², और ये जो है भाग वाला वो आगे आ जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे होता है। तो अब देखो
यहाँ एक है, हम पहले इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख रहे हैं। सबसे पहले अगर चिन्ह देखते थे, यहाँ कितना है प्लस और यहाँ भी प्लस, तो चिन्ह तो प्लस ही होगा। दूसरी बात, यहाँ क्या है मेरा 7, तो 7 हम कैसे ला सकते हैं, अभी सोचो। यहाँ 2 है, 2 से 7 कभी आएगा, अगर हम 7/2 लेते हैं और यहाँ वाला गुना ही करते हैं ना, तो गुना कर देंगे, 2 खत्म, 7 बचा है। समझ में आया? हम इसको, लेकिन अगर y मान लिया जाए, यहाँ पर ये देखना एक चीज, मान लो यहाँ y क्यों है, y स्क्वायर कभी भी आ सकता है, y स्क्वायर नहीं आ सकता ना। लेकिन अगर हम इस तरह से कर दें, 1/y से गुना कर दे, तो क्योंकि देखो y³ और 1/y का मतलब भागा में y, तो भागा वाला पावर में जाके घट जाएगा ना, तब तो y2 आएगा, हो सकता है ना। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले बता चुके हैं कि चर अगर नीचे रहा तो उसके ऊपर जाने के बाद उसका पावर माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला बहुपद होता ही नहीं है, बताए हैं। तो हम कभी भी चर को नीचे नहीं ले सकते, लेकिन अचर को नीचे ले सकते हैं। इस चीज को समझ में आया है? तो वही बात है। तो यहाँ पर हम 7/2 लगा सकते हैं, 2 नीचे हो सकता है, लेकिन y ने, अगर इससे पहले वाला में सोचो, अगर y नीचे हो सकता था तो 2x, इसे भी एक एग्जाम्पल दिए थे, उसमें नीचे बचा था ना, तो हम इसको भी तो काट सकते थे ना, काट सकते थे ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो चर होता है, कांस्टेंट जो होता है, ये चर जो होता है वो नीचे नहीं रह सकता। नीचे नहीं रहने के पीछे रीजन क्या है कि ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो या रूट में ही, 2 वो चर नहीं हो सकता है, बता चुके ना। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुपद ही नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पर प्लस है तो हमको यहाँ पर भी प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, तो चलो हो गया प्लस। अब यहाँ 2 और यहाँ 7, तो 7 अगर जो मान लिया जाए हम 6 लगा देते हैं तो 3 बार में 6 लगेगा ना, लेकिन एक y, सो यहाँ कितना क्यू था ना, और यहाँ पे y यही था ना। चलो, तो लेकिन अगर हम 6 लगाते हैं तो सोचो एक क्यू तो बच ही जाएगा ना, और जब तक क्यू रहेगा तब तक आगे हम बढ़ नहीं सकते, तो उसे बेस्ट एक ही बार में काट दे। अब काटे कैसे, तो सीधे से दिमाग लगाना कि अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा, ये ऊपर है, जिसका मतलब नीचे उसा कुछ दे दे जो काट दे। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देते हैं, देखना। 2y 7 में मान लिया जाए, दे दे मेरा कितना 2y³ माइनस 4y², तो इसमें हम कितना लेंगे, तो ध्यान देना, हम उसी संख्या यहाँ लेंगे जो काटने के बाद ये आ जाए, ठीक ना। तो देखो ऊपर 2 है, लाना 7/2 है, समझ में आया? तो सिंपल से बात, यहाँ जे भी लेंगे हम उसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे ना, तो गुना वाला जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 7/2। अब भागा का मतलब 1/2, भागा का मतलब नीचे ही आ जाएगा ना, समझ में आया? या अवश्य अगर समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट ही समझो, भागा का मतलब नीचे। अभी तो पहले से बटे के रूप में, इसको बटे करना है, ये ऊपर और ये, तो 7/, इसका मतलब यहाँ कितना लेंगे 7/4, क्योंकि 7/4 में जब 2 से गुना करेंगे तो 2, 7/2 आ गया। समझ में आया किस तरह से करना? यहीं पर का बात करते हैं हम, 2 है, गुना करेंगे तो यहाँ लेंगे कुछ भी, क्योंकि यहाँ लेने का मतलब गुना करेंगे इससे, और लाना 7 है, तो 7 आ सकता है, नहीं आएगा तो इसको इस तरफ कर देंगे, तो गुना सीधा आएगा तो इसका मतलब ये लेंगे, तब कटेगा तो 7 बचेगा। इसलिए ज्यादा सोचना मत, क्या लेंगे क्या लेंगे क्या लेंगे, वो मत करना, चुपचाप की करना, रफ कॉपी में जाना, 2 है, गुना करें, यहाँ जो भी लेंगे वो गुने करेंगे ना, और लाना बीच वाला है तो बीच वाला ले लो, बाकी इसको इधर भेज दो। समझ में आया? इससे आसानी से बन जाएगा, नहीं सब में ज्यादा दिमाग खत्म होगा, सोचते रहोगे। चलो तो देखो 2 था, गुना करना, उधर जाएगा तो 7/2 हो जाएगा अपने अपना, चिन्ह प्लस था, प्लस लिए, चूंकि यहाँ भी प्लस लाना है, यहाँ 2 है और 7 लाना है, तो 7/2 लिए। अब देखो यहाँ 1y और यहाँ 3y, तो 2 को घट रहा है, तो y²। तो अब प्लस गुना प्लस, प्लस 2 गुना 7/2, तो 2 2 कैंसिल, तो बच जाएगा 7, y या y², तो गुना में तो जुट जाएगा, तो y³, प्लस है तो माइनस, कहानी इसका खत्म, उतर गया -4y। प्लस है, माइनस लाना है, तो इसका मतलब माइनस लेंगे। उसके बाद 2 है, 4 लाना है, इसका मतलब 2 लेंगे। 1 है, 2 लाना है, तो 1 लेंगे, तो माइनस गुना प्लस माइनस, 2 दूनी 4, y², कहानी खत्म। यानी कि यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 7/2 y² - 2। सबसे एक में ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा वो ये होगा कि यहाँ 2 कैसे आया, ठीक है ना। क्योंकि बटे वाला में ज्यादातर फंसोगे, इसलिए डायरेक्ट ध्यान रखना कि गुना करके हम उधर क्या कर देंगे, सिंपल से बात है, भेज देंगे।
क्लियर हुआ तो इसको उतार लो। चलो देखो, ये दिया हुआ था मेरा क्वेश्चन में कि यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो क्यों दिया है। तो देखो, मान लिया जाए ये है मेरा, यहाँ हम पी एक्स को रख लेते हैं, क्या रख रहे हैं, और यहाँ क्यू एक्स, क्योंकि हम जानते हैं ये भाज्य और भाजक, भाजक क्यू एक्स भागफल जी एक्स, तो ये मेरा बच जाएगा। अगर हम इसको जीरो लेते हैं तो पूरा मेरा जो ये क्वेश्चन है टोटल मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पे भागफल जीरो आ जाता है। क्लियर हो ना। तो इसीलिए हम क्यू एक्स को जीरो नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ क्या दिया, क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर ना। दूसरी बात, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या देखते हैं, पी एक्स का जो घात है वो बड़ा होना चाहिए क्यू एक्स के घात से। यानी कि इससे पहले हम लोग अभी तुरंत देखें कि एग्जाम्पल 2y इंटू 7y क्यू माइनस 4y, शायद यही क्वेश्चन था किसमें स्क्वायर था, ये क्वेश्चन था ना। तो देख सकते हो यहाँ पर ही, यहाँ पे y का घात 1 और यहाँ 3, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, सो समझना कि इसका घात क्या है, बड़ा, और इसका घात छोटा, और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होगा तब मेरा क्या भाग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि इसका घात बड़ा, देखना बढ़िया से तब, और इसका घात छोटा। क्यू एक्स का घात क्या दिया है, ग्रेटर देन में, यानी ये बड़ा होगा और ये छोटा, तो कभी भी भाग लगेगा। और जब भाग नहीं लगेगा तो बचा हुआ मेरा क्या रह जाएगा, यही ना। और जो बचता है हम उसको क्या बोलते हैं, शेषफल, उसको क्या बोल देते हैं। समझ में आया। तो मेरा आर एक्स फिर किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाग ही नहीं लग रहा है तो फिर कुछ नहीं। अब प्रश्न ये है कि क्या सच में भागने लगेगा, क्या सच में भाग नहीं ही लगेगा, लगेगा, लेकिन जब भी लगेगा तो केवल और केवल जीरो से लगेगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, देखना यहाँ पे, मान लो मेरा ये 7 है, 7 से 5 में भाग लगा रहे हैं, क्या लगेगा भाग। अगर हम एक बार में भी लगा रहे हैं तो 7 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम सबसे बढ़िया जीरो से लगा देते हैं। 0 गुना 7 बच गया 5, फिर लगाना है तो जीरो से लगा देंगे, 0 गुना 7 बच गया, ये मेरा क्या बच गया, शेषफल ना। लेकिन क्या यही पी एक्स दिया हुआ था, समझ में आया है। चलो इस क्वेश्चन को एक और तरीका से देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, मान लो 7y क्यू से भाग देना है हमको माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2y में, ठीक ना। तो देखना क्या 3 है और यहाँ 2 है, लग सकता है, लगेगा जब हम y को बटे में लेंगे। लेकिन हम पहले ही कह चुके y अगर 4 बटे में आ गया मतलब ये बहुपद का गुण नहीं है, तो नहीं होगा। तो बेस्ट है ना, हम जीरो से लगा देते हैं। 0 गुना 7 बच गया, ठीक, और लगाना है तो 0 गुना बच गया माइनस 4 वाई स्क्वायर। और अगर हम इसको उतार दे तो प्लस 2y, तो क्या यही मेरा पी एक्स है, और बच गया जो यही वाला है, तो यानी पी एक्स ही मेरा क्या हो जाएगा, आर एक्स। समझ में आया। कब, जब भाजक का घात बड़ा होगा और भाज्य का घात छोटा होगा तब। क्लियर। इसी तरह का शायद एक क्वेश्चन दिए, मतलब था इस तरह से कि अगर 0 से हम किसी भी संख्या में लगाते हैं, तो बताए थे तो कि अगर हम 0 से लगा रहे हैं, सबसे पहले क्या है, इसका तो भागफल 0 नहीं बल्कि अनंत होगा। एक बार में लगा रहे हैं तो 1 गुना 0 0 बच गया 7, 2 बार में लगा रहे हैं 2 गुना 0 0 बच गया 7। यानी कि पी एक्स जो है यहाँ पे भी मेरा आर एक्स के बराबर ही है, देख सकते हो। तो पी एक्स मेरा किसके बराबर है, आर। तो यहाँ तो कर दिया क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर ये 0 रहता तो भी मेरा क्या होता, पी एक्स आर एक्स के भी बराबर हो जाता, क्योंकि 0 से अगर देखो भाग देंगे तो बार बार तो मेरा ही बचता जाएगा ना। इसी में हम देखे थे, लेकिन यही अगर इस बार 0 ही ले लेते हैं तो यही, लेकिन फर्क क्या है कि भागफल इस बार क्या हो जाएगा, अनंत। लेकिन यहाँ तो उसका कोई कंडीशन नहीं दिया, क्योंकि यहाँ अगर इस बार 0 ले लेंगे तो टोटल गुना क्या हो जाएगा मेरा, 0 ही हो जाएगा ना। तो भागफल को तो 0 नहीं करना, क्योंकि भागफल क्या हो जाएगा मेरा, अनंत। यही रीजन है कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 ले लिया गया। समझ में आया। लेकिन अगर मान लो 7 से 0 में भाग देना रहता तब 0 बार में, तो इसीलिए मेरा ये 0 आता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है।
मान लेते हैं, माना कि पी एक्स बराबर मेरा 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस, ये बहुपद दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3। तो हम मान लिए हैं कि पी एक्स बराबर मेरा 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3 है। अब चूंकि पी एक्स का दो शून्यक -3 और ये है, पी एक्स का दो शून्यक क्या है, एक -√3 और दूसरा है √3। इसलिए x बराबर -√3 एक आया होगा तथा दूसरा x बराबर √3 आया होगा। यानी हम कह सकते हैं x माइनस √3 बराबर 0 तथा x, देखना इधर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये जब प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस ये होगा। यानी x प्लस √3 इंटू x माइनस √3 बहुपद px का गुणनखंड होगा। अगर ये दोनों इसका शून्यक है तो शून्यक तभी होगा जब ये x के बराबर होगा, और जब हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो निकलेगा वो px का क्या होगा, गुणनखंड होगा। और गुणनखंड होने का मतलब क्या है कि जब इससे हम px में भाग देंगे तो भागफल, ये शेषफल मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो देखना आप, x प्लस √3 इंटू x माइनस √3। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a² माइनस b² होता है। तो इसीलिए इतना बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला इसलिए इसको घेर दिए, ठीक ना। तो हो जाएगा x² माइनस 3, क्योंकि √3 का क्या हो जाता है, इतना, ठीक ना। अब देखो ये जो मेरा निकला, हम इसको मान लेते हैं qx, ठीक ना, कितना बराबर qx, ये हम क्या किए हैं, माना, ठीक है ना। तो अब देखो भाग एल्गोरिथम से देखना, भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो भाग एल्गोरिथम मेरा क्या कहता है कि पी एक्स बराबर QX इंटू GX प्लस RX, ठीक ना। तो चूंकि जब ये इसका गुणनखंड है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए RX बराबर 0। इसका मतलब RX क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। क्लियर ना? तो PX मेरा क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 6x प्लस माइनस 3 बराबर QX मेरा क्या आ गया, x² माइनस 3 और इंटू GX अब प्लस RX मतलब 0। तो अब देखना 0 जब कोई तो महत्व ही नहीं थी, खत्म हो गया। अब ई दुयम गुना है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो यानी हम कह सकते हैं GX बराबर हो जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3 अब बटा x² माइनस 3, ठीक ना। तो यानी इससे इसमें हमको फिर क्या करना है, भाग देना है। यानी x² माइनस 3 से 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3 में भाग देना है। तो देते हैं x² माइनस 3 से किसमें, तो 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3। तो देते देखो यहाँ पर ही पहले प्लस है तो प्लस देंगे, और सॉरी प्लस शुरू में दिखाना जरूरी नहीं, 1 है 2 है तो इसका मतलब 2 देंगे, x पे पावर 2 x पे पावर 3 तो x केवल लेंगे। तो अब करो प्लस गुना प्लस प्लस 1 गुना 2, क्योंकि पहले बता चुके हैं चिन्ह का गुण चिन्ह के साथ, संख्या का गुना संख्या के साथ, चर का गुना चर के साथ। लेकिन चर का जब गुना करेंगे चर का साथ और दोनों सेम रहेगा तो उसके पावर को केवल क्या कर देना, ऐड कर देना, यानी जोड़ देना। तो 1 2 गुने 2, अब 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 1 यानी 2 पे पावर 3। चलो ये हो गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा, उसके बाद
3 दूना 6, यहाँ x में कुछ नहीं, यहाँ केवल x, तो ये x हो जाएगा। प्लस यहाँ ऊपर वाला में नीचे वाला देखेंगे तो प्लस है तो माइनस होगा, और माइनस है तो प्लस, यानी ई भी खत्म और ये भी खत्म। तो मेरा, चलो यहीं पे कर देते हैं, ठीक ना। वैसे यहाँ पर भी हम क्रॉस कर सकते थे, ठीक ना। तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर, बचेगा -3। अब एक्स स्क्वायर -3, एक्स स्क्वायर -3, इसका मतलब एक बार में लगेगा, चिन्ह आगे प्लस होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3। ये भी प्लस और सॉरी ई माइनस होगा, क्योंकि प्लस है 3 माइनस और प्लस माइनस है तो खत्म। यानी मेरा कितना आ गया 0 है ना। अब क्या करना है, तो अब ये जो बचा है ना, हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। ये जो बच गया इसका 2x + 1 = 0। अब देखना तो x बराबर हो जाएगा मेरा -1/2। अतः px का क्या पूछा, सुनिए ना, सुनिए बराबर -12 -√3 और प्लस √3। √3। यही मेरा क्या होगा आंसर।